गुड इवनिंग एवरीवन। सो बात कर लेते हैं मार्केट ने आज कैसे काम किया, हमने क्या डिस्कशंस किए थे। ठीक है। सो हमने एक सपोर्ट जोन बनाया था जो लगभग 350 के आसपास था। ये इस जगह पे हमने प्लान किया था 350। मार्केट इसके नीचे थोड़ा सा आई, उसके बाद वापस ऊपर खिंच गई। ठीक है। एंड इस जगह पे मैंने पहले ही कहा था कि सपोर्ट है तो 10-12 पॉइंट जो भी है ऊपर नीचे कर सकता है मार्केट। ठीक है। तो ये नॉर्मल चीज़ है। एंड उसके बाद यहाँ से लगातार जो नीचे है उसके बाद बहुत तेज़ी से ऊपर खींचा, मार्केट ऑलमोस्ट 500 तक गई। एंड मैंने ये भी कहा था कि 500 आपका एक रिजेक्शन पॉइंट है, 520 के ऊपर ही कोई कॉल पोजीशन जाएगा। तो अगर आपने वो स्टॉप लॉस लगा के ये प्लान किया होगा तो ये भी एक सेलिंग आपको मिली है। ठीक है। तो मार्केट ने प्रॉपर्ली इस रेंज में काम किया है। तो अभी मैं एक रेंज को वापस आपके लिए एक्सपैंड करके दे रहा हूँ कि मार्केट यहाँ पे आप मान लो ये 300 एंड 325 ये जोन मार्क कर लो। ठीक है। तो मार्केट अगर वापस नीचे आती है तो मार्केट या तो 325 या 300 कहीं से भी सपोर्ट लेकर वापस ऊपर जा सकती है। ठीक है। एंड ऊपर में आपका 500 से 525 ये जोन बना लो। ठीक है कि 525 के ऊपर निकलेगा तभी आप कोई अपसाइड में जाओगे। ठीक है। एंड 500 के आसपास से रिजेक्शन मिलता है, आप प्ले कर सकते हो उसको। तो आपको ये जोन बना के चलना है जो लगभग 200 टू 250 पॉइंट्स का एक जोन है। इसी के अंदर अभी मार्केट काम करते हुए दिख रही है। ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तब तक आप सेल ऑन राइज एंड यहाँ से बाय ऑन डिप के लिए अपॉर्चुनिटी देख सकते हो। ठीक है। अब ये नहीं बाय ऑन डिप मतलब यहाँ पे आते ही खरीद लिया। आपको अगर वो करना है तो मार्केट इसके जितना क्लोज आए आपको उतना क्लोज आपको बाइंग करना है यहाँ पे कि आपको फिर फॉलिंग नाइफ पकड़ना पड़ेगा। ठीक है। तो बोलते हैं ना गिरते हुए मार्केट में आपको पकड़ना पड़ेगा कि अप साइड के लिए आप ट्रेड पकड़ रहे हो। तो आपके लिए उसके अंदर स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा, 5 पॉइंट 10 पॉइंट 5 से 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो जाएगा वो। ठीक है। बट फिर वो स्टॉप लॉस बहुत स्ट्रिक्ट रहना चाहिए कि मार्केट अगर उसके नीचे जाती है तो आपको तुरंत वहाँ से एग्जिट करना है। उसके बाद अगर वहाँ पे नीचे कैंडल क्लोजिंग देके कंटिन्यू करती है तो आप डाउन साइड के लिए कन्वर्ट करके चल सकते हो, जो आपको लगभग यहाँ पे 230 और उसके बाद गैप फिल करने के लिए 200 तक भी ला सकती है। ठीक है। एंड वैसे ही अपसाइड में आपको 525 के ऊपर अपसाइड के लिए बैठना है जो आपको 21,600 तक ला सकती है। अदरवाइज आप इस रेंज में काम करोगे। ठीक है। तो कल के लिए बस इतना ही है, इसी तरह से आपको काम करना है। तो और बीच में अगर देखोगे तो यहाँ पे वापस से 400 के नीचे जाता है तो आप 350 360 तक आप एक ट्रेड ले सकते हो जो कि आपको 40 से 50 पॉइंट यहाँ पे देगा और उसके बाद कंटिन्यू करता है तो आप मैक्सिमम 325 एंड 300 तक जा सकते हो। ठीक है। और अगर किसी को वो रिस्क नहीं लेना, रेंज को प्ले करना है तो बॉटम से बाई करना एंड टॉप से सेल करके चलना। ठीक है। हर तरह से सिनारियो बता दिए। बैंक निफ्टी में भी देखो, बैंक निफ्टी ने एकदम सही सपोर्ट लिया 650 के आसपास से। एंड मैंने 600 का पॉइंट आपको बताया था बफर के लिए। देखो मैंने कल कहा भी था 650 पे एक सपोर्ट बन रहा है, बट मैं 50 पॉइंट बफर लेके चलता हूँ हमेशा। ठीक है। तो मार्केट ने एग्जैक्टली वहीं से आपको ट्रैप किया। आपने 700 के नीचे भी एक ट्रेड लिया होगा तो एक अलग कहानी है। मैंने क्या कहा था 47 800 के नीचे आपको ट्रेड मिलेगा। आपको यहाँ पे 150 पॉइंट मिले। ठीक है। आपका अगर आपने कंटिन्यू किया होगा आपका ट्रेलिंग ऐसे हिट हुआ होगा फिर भी आपको 100 पॉइंट बना होगा, क्योंकि आपका कैसे था पॉइंट 47 800 के नीचे 47 700 एंड फिर 600 तक बफर पॉइंट लेके। ठीक है। तो अगर ट्रेलिंग एसएल हिट हुआ भी होगा तो 700 पे आपका हिट हो जाना चाहिए था। ठीक है। एंड उसके बाद मार्केट अगेन जब यहाँ पे देखो ढिचकोले खा रहा था, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनाया, उसके बाद जब इस रेजिस्टेंस को निकाला तो बहुत तेज़ यहाँ पे 150 पॉइंट बने हैं। राइट, 150 पॉइंट्स बहुत तेज़ बने हैं। तो ये ट्रेड तो मैंने पकड़ा था। मैंने ये ट्रेड नहीं पकड़ा। सुबह सुबह मैं जल्दी से कम ट्रेड्स पकड़ता हूँ, मैं आफ्टरनून के ट्रेड ज़्यादा पकड़ता हूँ। तो ये ट्रेड मुझसे मिस हो गया था बिकॉज ऑफिस का भी रहता है तो काम हो जाता है। ऐसे मैं ट्राई करता हूँ कि मेरे लेवल्स पे आए तो करूँ, बट मिस हो जाता है, कुछ कर नहीं सकते उस चीज़ का। फिर मैंने ये ट्रेड पकड़ा। ठीक है। तो ये होता है कभी कभी कि मिस हो जाता है। जनरली मेरे लेवल्स बहुत बार मॉर्निंग में नहीं आते हैं, और मॉर्निंग में जो आते हैं तो बहुत तेज़ आते हैं जिसमें ट्रेड पकड़ना बहुत ही टफ हो जाता है। मेरे लेवल्स जनरली सेकेंड हाफ के आसपास ही आते हैं। तो ठीक है, अब जो भी है। तो मैंने फिर ये ट्रेड पकड़ा एंड काफ़ी सही ट्रेड रहा। एंड उसके बाद यहाँ पे एक डबल टॉप पैटर्न भी बना था, तो इसको मैंने नहीं किया, मैंने ये प्ले कर लिया था। ठीक है। तो मुझे ये ज़रूरत नहीं थी करने की। तो काफ़ी अच्छा एक ट्रेड यहाँ पे बना था। तो बैंक निफ्टी में भी वही है कि आप अब 650 का लेवल मार्क कर लो और बफर लेके अगेन 600 मार्क कर लो। तो 600 के नीचे जाता है तो 47,450 यहाँ तक का आपका टारगेट हो सकता है। ठीक है। और ये अगेन 47 800 मार्क कर लो, इसके नीचे आपको अगेन 650 तक का एक मूव मिल सकता है।
अपसाइड में क्या है, अपसाइड में आपको क्लियरली कल ही बोल दिया था कि 48,080 ये एक इंपॉर्टेंट जगह है, इसके ऊपर ही निकलने पर कोई अपसाइड बनेगा प्रॉपर। अदरवाइज़ यहाँ पे ये ऐसे ही यहाँ से फिर से रिजेक्शन खा सकता है, कल के दिन ऊपर आएगा, यहाँ से रिजेक्शन खा के नीचे आ जाएगा, तो आप वो चीज़ में ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 48,080 के ऊपर निकलता है तो 48,200 तक के टारगेट्स आपको मिल सकते हैं, ठीक है। फिन निफ्टी में बात कर लेते हैं। फिन निफ्टी तो अगेन फिन निफ्टी में भी एक मूव मिल रहा था, एक फेक सा ब्रेकडाउन किया यहाँ पे इसके नीचे, एंड यहीं से डबल बॉटम बना के खींच गया। एंड मैंने कहा भी है सपोर्ट के आसपास से डबल बॉटम बनता है तो बेस्ट ट्रेड है। एंड अगर किसी ने ट्रेड किया भी होगा तो बेस्ट ट्रेड ये बना होगा, इसके नीचे कैंडल क्लोजिंग हुई एंड मैंने कहा भी था 420 के नीचे 420 के नीचे 380 एंड 360, उसके बाद नीचे आप कंटिन्यू कर सकते हो, बट मार्केट अराउंड 337 के आसपास से घूम के ऊपर पैटर्न बना के चली गई। तो अगर किसी ने इसको भी प्ले किया होगा तो उसको भी बहुत अच्छे पैसे बने होंगे, ठीक है। एंड ये प्ले किया होगा तो ये अच्छा बना ही था। तो फिन निफ्टी में देखो क्लियर है, फिन निफ्टी में आप ये अगेन 340 का लेवल मार्क करके चलो, तो 340 के नीचे आपको 300 तक का एक ट्रेड मिल सकता है और फिर कंटिन्यू आपको मिल सकता है। आपको कहाँ तक मिल सकता है मैं ये भी बता देता हूँ, ठीक है। 320 ओके, हाँ। सो देखो यहाँ पे 340 के नीचे जाते ही आपका 320 है, यहाँ पे आपको 20 पॉइंट ही मिलेंगे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। 20 पॉइंट मिलेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे 280 और फिर 260 280 के बाद 240 एंड 200 तक का ट्रेड मिल सकता है, जो मैं 40 पॉइंट कहता हूँ, ठीक है। एंड अपसाइड में क्या है, अपसाइड में आपको यहाँ पे ये लेवल मार्क कर ले रहा है कि इसके ऊपर ही आपको कोई ट्रेड मिल सकता है, और वो फर्स्ट लेवल आपका यहाँ पे ये 500 का बन के आता है, ठीक है। ये 500 के ऊपर आप एक ट्रेड लोगे जो आपको 540 तक लेके जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे 560 पे एक रिजेक्शन है 20 पॉइंट में, ये 20 पॉइंट क्या क्रॉस हो गए तो 580 एंड 600 तक भी आप जा सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से करना होगा। तो बीच बीच में थोड़ा है प्रॉब्लम, इस रेंज के अंदर काम करना है। अदरवाइज जब तक इस रेंज के अंदर मार्केट है तो आप इस रेंज को प्ले कर सकते हो। आप इस रेंज को थोड़ा सा और एक्सपैंड करके 300 तक ले लो, 320 तक ले लो, ठीक है। मार्केट हो सकता है यहाँ पे आए 320 तक आके वापस घूम जाए। तो जब तक ये 560 के ऊपर निकलता नहीं है तो आप इसको यहाँ से 560 के स्टॉप लॉस से सेल करोगे, एंड यहाँ पे 320 के ऊपर, जब 320 के नीचे जब तक नहीं निकलता है तो आप 320 के स्टॉप लॉस से बाई करके चल सकते हो। ये 20 पॉइंट उतना मायने नहीं रखते हैं, ठीक है, याद रखना। ये खाली स्कैल्पर्स के लिए है जो एकदम हैवी क्वांटिटी में 20 पॉइंट लेके तुरंत निकल जाता है वैसा, और जो स्टॉप लॉस भी उनका 5 पॉइंट होगा मुश्किल से वैसा, ठीक है, वो उनके लिए, ठीक है। तो बाकी इतना ही है, एंड आज के लिए और कुछ नहीं है। आपको पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना कंसिडर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो वीडियो को, एंड चैनल को शेयर करके भी चल सकते हो। थैंक यू सो मच, एंड बाकी हम लोग डिस्कशन कल के दिन कर लेंगे, ठीक है। बाय बाय।